तरीके से कौन सी कार है। अब देखो ये तो सारे मॉडल में से हमें सारे आइटम लेने वो उठा लिया। अब हमें जो पहली लाइन पे वो रखने का वो कौन से रखने हैं? पहली लाइन पे हमें वो रखने हैं जिनका मेन मेन्यू नल है, यानी कि वो किसी के अंदर नहीं आते तो वो सबसे ऊपर आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, उनके हाँ जो आइटम्स हैं वो अंदर के आइटम्स जो बिल्कुल जीरो है, उनके अंदर कोई सब मेन्यू खत्म है। यानी कि मेन्यूज यानी कि ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, जिससे हम फॉरेन की बनाते हैं ना, उस ये दोनों साइड से ऑब्जेक्ट बना देता है। एंटिटी फ्रेमवर्क करता है इस काम को। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है कि जैसे जिसका तुमने फॉरेन की बनाया, हमने मेन्यू के अंदर मेन्यू का फॉरेन की बनाया, ठीक है, तो उसका मेन मेन्यू की तो लिंक आई गई, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी देखो इसके डिटेल में समझाऊंगा। पहली बात, जिसके मेन्यू जीरो हो, उसके अंदर कोई मेन्यू ना हो और उसका कोई मेन मेन्यू ना हो, वो हमने यहाँ पे रख लिए, वो बन गई यहाँ पर। अब बात आई यहाँ पर एल्स, अगर इनमें से दोनों ही कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने आइटम के अंदर जो सब मेन्यूज हैं, बाकी अंदर सब मेन्यू कौन कौन से आ रहे हैं वो हमने लिस्ट निकाल ली। उस आइटम के अंदर जो सब मेन्यू है उनकी लिस्ट आ गई यहाँ, ठीक। अगर सब मेन्यूज की काउंटिंग ज्यादा है जीरो से, तो उसका आइटम का नाम आ जाए प्लस ये देखो यहाँ पर। अब उनके अंदर जो सब मेन्यू है उनकी हमने उनको पढ़ने के लिए लूप लगाया है फॉर ईच आईटी इन सब मेन्यूज, वो हमने यहाँ पर भी लगा दिया, हो गया था आईटी मतलब आइटम, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक गेम दिखाता हूँ, ये तो चल ही गया। बंद कर दिया क्या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट बंद कर दिया तुमने ये? ये काम कर रहा है प्रोडक्ट्स, अच्छा इसको एचरेफ नहीं मिला, कस्टमर कंपनी तो खुल रहा है, इसका ये काम नहीं कर रहा, एचरेफ नहीं बना इसका, मतलब इस ढंग से। कौन है? घर पे मम्मी मम्मी का है वो? टीवी नहीं पहना था छोटी पेड़ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। राधे कृष्णा। अरे आइटम लगा दिया है, आईटी आएगा ये देखा, वही तो मैं कहूँ, मैं बोलूँ काम प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, फिर जैसे प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करें फिर और खुल जाए और सब मेनू है। नहीं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से मेन्यू आ रहे हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टाइप, ये दो सब मेन्यू आ रहे हैं। फिर टाइप के अंदर फिर और सब मेनू आए। टाइप के अंदर और सब मेन्यू आने के लिए फिर तो वो इस तरीके से कोडिंग नहीं होगी, ये इसको मानेगा नहीं जहां तक है। क्यों नहीं मानेगा? यहाँ ड्रॉप डाउन झेलता नहीं है ये,
मेन्यू के अंदर वैसे मेन्यू बहुत कम आते हैं, वो फिर उसकी अलग प्रोग्रामिंग है। कस्टमर, पहले ये समझ लो। कस्टमर खुल रहा है, चलो क्रिएट न्यू कस्टमर। अभी फॉर्म की डिजाइनिंग बाकी है तुम्हारी। अच्छा, ठीक है, जा में होगी वो है। बूट स्ट्रैप नहीं लगाना इसमें। ठीक है ना। अब देखो तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ कि मॉडल्स का है जो एंटिटी फ्रेमवर्क करता है किस काम को, ये टू साइड रिलेशन बनाता है। जैसे कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो लिंक बनी गया कि इस प्रोडक्ट की कंपनी क्या है। हाँ, ठीक है, अब ये लिंक कंपनी के अंदर भी होगा। देखो कहाँ है कंपनी, कहाँ है यार, ये कहाँ दिख रहा है? कोने पे ले लेते ना जो करके जब आ जाए। कहाँ गया प्रोडक्ट? देखो ये रही कंपनी, कंपनी है। जैसे कंपनी पे क्लिक करें ना, तो देखो ये कंपनी के अंदर प्रोडक्ट भी आ रहा है। ये तो होगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ये वाला कंपनी के अंदर जो होगा, कंपनी होगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट। कंपनी वन जो आ रहा है लिखा हुआ, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से हम कंपनी की सारी डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, और कंपनी के अंदर से इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये होगा लिस्ट। जब हम कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट नाम से ऑब्जेक्ट होगा, जो कि उन सारे प्रोडक्ट की लिस्ट होगी जिनके अंदर ये कंपनी लोड है। नहीं समझे? कॉपी में चल लो। मैं तो बन रहा है और अब भैया सी एल डोल लो। सीना पूरी डॉट नेट से भर देंगे। देखो कहाँ लगा है? कोड अभी हाथ में अभी तो देख, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, की टेबल हो गई। ये आईडी है, ये नेम है, और ये कंपनी नेम है, और ये मेरे पास कंपनी नेम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये लिंक है यहां से, तो ये आईडी, ठीक है, और ये कंपनी है। अगर ये आईडी 1 है और ये आईडी 2 है, ये हिंदुस्तान लीवर है, और ये कोई दूसरी कंपनी मान लो सोनी है। अब ये आइटम का नाम है टीवी 2 आ गया यहाँ पे। अब ये आइटम का नाम है एयरफोन या फोन मान लो। ये मान लो पेस्ट, मान लो पेस्ट। ये हिंदुस्तान लीवर का आ गया, तो ये 1 आ गया। ये लक्स है, ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये मान लो कि चलो स्पीकर है, ये 2 आ गया। ऐसे करके हमारी टेबल ऐसी तो बनेगी। ठीक, अब जब ये यहाँ प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ओबीजे प्रोडक्ट। ओबीजे प्रोडक्ट की मैंने कंपनी COMP निकालूंगा। मान के चलो ये वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, तो इस कंपनी का नाम आएगा, ये एक है। लेकिन जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो इसकी ये 1 कितनी जगह आ रहा है, मोर देन बना रहा है ना, तो इसके पास क्या है, ये लिस्ट है। हिंदुस्तान लीवर ये पूरा लिस्ट आ रहा है नाम, ये समझने वाली बात है। और इसके लिए हमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये काम ऑटोमेटिक हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कर देता है।
उसके ऑब्जेक्ट बना के अपने आप देते हैं मसला। अरे अब मैंने कहाँ लगाया बता, हाँ, देखना हाँ। यहाँ पे देखियो, ये जो लिंक है ना, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके पास जहां जहां ये वन होगा कंपनी होगा, ये ऑटोमेटिक दिखा देगा। अब देखो तुम्हें एग्जांपल के तौर पे कुछ करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास कंपनी तो बन गई, हाँ। अब मैं प्रोडक्ट लोड कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जा भाई, कंपनी है कोई लोड कर रखी है, हिंदुस्तान लीवर, न्यू का है अरे फिर याद कर। सोनी क्रिएट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, चलो अब ये सब इसके अंदर आना चाहिए, सबके ऊपर दिखाई देना चाहिए, इसकी कोडिंग होती है, अभी वो तुम्हें बता नहीं रहा। प्रोडक्ट टाइप कर लिया मैंने, प्रोडक्ट में कर लिया मैंने कॉस्मेटिक, और इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोडक्ट टाइप में, ठीक है। अब कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मैं नया प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ओपन न्यू, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट किया न्यू, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम टाइप किया मैंने टीवी, कौन सी कंपनी का है, सोनी का है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो क्रिएट कर दिया। बैक गई, दूसरा मैंने वहां डाल दिया हेडफोन, क्रिएट कर दिया। तीसरा कर दिया मैंने मिक्सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, शैम्पू, कंपनी हिंदुस्तान लीवर, प्रोडक्ट टाइप कॉस्मेटिक, क्रिएट कर दिया। फिर मैंने एक प्रोडक्ट लिया सोप, फिर मैंने किया एक और ये तो पंख कहाँ पे आके लटक, कॉस्मेटिक ब्रांड, फेस वॉश लिख दो पता नहीं। चलो हाँ देख रहा हूँ पेन, ठीक है। अब तुमने कहीं कोडिंग ऐसी की क्या, हमने तो वहां पे ये नाम लिखे, सोनी फोनी नाम लिखे नहीं थे यहाँ पे, हमने तो यहाँ पे इंटीजर में आईडी दी थी, लेकिन यहाँ तो नाम भी दिखा रहा है, ये सब आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसको समझो। आईडी बंद है ना, है आईडी बंद दे है, लेकिन नाम लाने के लिए तो तुमने कोई कोडिंग लिखी नहीं है, फिर नाम कैसे आ गया वहां पे, ज्वाइन क्वेरी हमने यहाँ तो लगाई नहीं, कर ले बात कुछ ना तैयार हो तो जा वहाँ काम थे वहां घर जा रहे हो तो कर लो बात। भाई यहाँ कोई हमने क्वेरी थोड़ी लगाई, कहाँ है प्रोडक्ट, वी भी चलते हैं इसके इंडेक्स में। अरे बच्चा गो टू डेफिनेशन, गो टू व्यू, देखो आइटम कहाँ कर रहा है यार तू, ए वो आज ये दिन के तने कहाँ है वो यार, देखो ये तो प्रोडक्ट नेम आ रहा सीधे सीधे।
अब हमने किया, देखो आइटम डॉट कंपनी डॉट कंपनी, यानी कंपनी का नाम। तो ये नाम लेके उठा के लेके आ रहा है, देखो ये तो यहाँ निकल के आ रहा है, दिखाता हूँ। कंपनी कंपनी हम लिखेंगे तो ये क्या है, तुम्हारी जो इन टाइप की प्रॉपर्टी उसको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ कंपनी कर देता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, इस कंपनी की, अब ये आईडी दिखाएगा कंपनी की। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने एंटिटी फ्रेमवर्क ने हमको ऑटोमेटिकली इस कंपनी का एक अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया कंपनी के नाम से। हाँ, अच्छा ये कंपनी बनो ऑटोमेटिक बनो। तो जो की जो आईडी है ना, जाकी आईडी लगे वहां चलो जाएगा, और वहां पे पूरे आईडी 1 के डेटा उठा लाओगे, डॉट लगाएंगे तो देखो आईडी आ गया और कंपनी लिखा हुआ आ गया। अगर इसकी हम आईडी ले लेंगे तो आईडी आएगा, वरना कंपनी का नाम आएगा। कंपनी वन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट में ये यहाँ कंपनी वन दिखा रहा है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट बना के चलता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी वाले के अंदर कहाँ है कंपनी, ये रहा। इसके व्यू पे चलना है, कंपनी लिस्ट है खाली, कुछ नहीं है। गो टू व्यू करते हैं। अब देखो यहाँ कंपनी का नाम आ रहा है, बस कंपनी लिखा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर अब मैं चाहता हूं, मुझे देखने हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो देखना कंपनी बने, इसी के अंदर में एक टीडी और बना लेता हूं। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे, तो यहाँ लिख देता हूँ TH, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब इसके प्रोडक्ट्स मुझे देखने हो कि भाई इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो वेयर इक्वल टू कंपनी आईडी लगाना पड़ेगा मुझे। भाई उसके लिए क्वेरी लिखोगे नहीं लिखोगे? अब ये इसने क्या किया कि इसको ऑटोमेटिकली एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रोडक्ट के नाम से, आइटम्स डॉट देखो प्रोडक्ट। कंपनी क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, और मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, ये आईडी क्या है, इंटीजर टाइप दिखाएगा। और प्रोडक्ट को क्या दिखा रहा है, आई कलेक्शन नेवान मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की इसने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, और वो लिस्ट सारी इसके अंदर अवेलेबल है। यानी कि जो इस आईडी से जो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है, वो उसका कलेक्शन इसके पास यहां पर है। हमें इस कलेक्शन को सिर्फ रीड करना है। ये डबल साइड क्या करता है, डबल साइड ऑब्जेक्ट बना के चलता है। इधर से दे सको तो पलंग तू दे। हाँ, एट द रेट फॉर ईच वेर IT इन आइटम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया यहाँ। अब इसको हटा देते हैं, और आईटी के अंदर एक एक आइटम आ जाएगा उठ के। अब जब आइटम की वैल्यू देखें कहाँ है, IT डॉट प्रोडक्ट नेम आ गया, टाइप आ गया, सब कुछ आ गया। यानी कि दोनों साइड से ऑब्जेक्ट बना के चलेगा।
अब मैं कंपनी की लिस्ट खोलूं, कंपनी वाला कस्टमर्स कंपनी, सॉरी प्रोडक्ट है सोप फेस वॉश। यानी कि दोनों तरफ से वैल्यू उठ के जा रही है। सेमी कॉमा लगा दिया हमने, यहाँ पे बी आर लगा देंगे तो अगली एग्जाम में आ जाएगा। प्रोडक्शन फेस वॉश। डेटा हमें दोनों साइड से जरूरत पड़ती है। कौन भाई देखिएगा कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास। एसक्यूएल में जाओगे, कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो नहीं दे तो ऐड कर सकते, जरूर थोड़ी एसक्यूएल में जाएगी ना वो तो अब ये तो यूजर फ्रेंड का होगी। हाँ। जब कस्टमर काम करता है जिसको हम सॉफ्टवेयर देते हैं वो तो ये जानता है बस। अब तुम्हें उसको ये सोच के देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कस्टमर को ये भी जरूरत पड़ सकती है कि मुझ पे इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो उनकी लिस्ट कैसे निकालोगे। तो तुम्हें इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ती। ये एंटिटी फ्रेमवर्क काम करता है कि ये दोनों साइड की क्वेरी बनाकर तैयार करता है। बहुत कम क्वेरी तुम्हें बनानी पड़ती है। ठीक है साहब, कर दूं स्टॉप इसे, स्टॉप शेयरिंग। अब ये बताओ मेनू ड्रिवन में ये बात ये वाला काम समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे। हमने इसमें सिंपल सा एक काम ये किया, हमने मेन्यू बनाया। ठीक है, तो भाई किसी भी चीज को खोलने के लिए उसको एक तो एक्सेस चाहिए होता है उसका। भाई ये इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो लिंक होना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक किया, लिंक ये खुल गया। दूसरा उसका नाम चाहिए ये, और ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये चाहिए। तो हमने एक टेबल इस तरीके की बना दी मेन्यू। ठीक है, इस तरह की बनाई, इस तरीके की, जिसमें हमने ये देखा कि हमारी मेन मेन्यू कौन कौन से, और उसके जैसे कि ये मेन्यूज है। अब इसका मेन मेन्यू कौन है, खाली है, तो ये मेन मेन्यू ये पहले वाली स्ट्रिप पे आएगा। जो खाली है वो पहली वाली स्ट्रिप पे आएगा। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर ये और ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम उनको रीड करना है। रीड कर कहाँ के लिए करना है, नेव बार के लिए, यहाँ के लिए जो नेव बार पर सेट हो जाएगा। अब जो अगला स्टेप है इस प्रोग्रामिंग का, जो यहाँ स्टेप हो गए, जिनके अंदर जिनका कोई मेन मेन्यू नहीं है, वो सब यहाँ हमने ऊपर लगा दिया। देखो मेन्यू का नहीं है, प्रोडक्ट्स का नहीं है, कस्टमर्स का नहीं है, तीन ही है। मेन्यू प्रोडक्ट्स का नहीं है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स का ये चार है ना, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, मेन्यू और कंपनी। कंपनी का भी तो मेन मेन्यू नहीं है। इनका चार का कोई मेन मेन्यू नहीं है, तो ये पूरा सब ऊपर आके सेट हो। ठीक, अब हमने ये भी इनमें भी ये फिल्ट्रेशन किया कि भाई जिनके पास सब मेन्यू नहीं है वो तो पहले आ जाओ, और जिनके पास सब मेन्यू हैं वो इधर पहुंच जाओ, इस वाले मोहल्ले में। ठीक, अब उनको कैसे छांटा हमने कि इनके पास सब मेन्यू है या नहीं है। तो हमने इसके लिए इसकी जो दूर रिवर्स स्ट्रिंग हुआ है, ये हमने चेक किया जो इसके सब मेन्यू की लिस्ट जो काउंटिंग है वो 0 से ज्यादा है। ठीक है, वो हमने यहाँ रखे।
उनके अगर सब मेन्यू हैं 0 से ज़्यादा हैं, तब उनके लिए ये लिंक ड्रॉप डाउन तैयार होगा, वरना ड्रॉप डाउन तैयार नहीं होगा। ठीक है, यहां से हमने मेन्यू सब मेन्यूज की लिस्ट चेक कर ली। अगर ये उल्टा सिस्टम नहीं होता तो हमें अलग से यहाँ एक क्वेरी लगानी पड़ती कि भैया देखियो जाके नाम पर या प्रोडक्ट वाली लिस्ट में या मेन्यूज वाली लिस्ट में या आईडी पे कोई मेन मेन्यू होता है कि ना। अब वो क्वेरी हमें नहीं लगानी पड़ी, वो हमें डायरेक्ट यहाँ मिल होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। तो काउंटिंग अगर उसकी 0 से ज़्यादा है तो ठीक है, 0 से ज़्यादा है तो भैया उनकी लिस्ट निकाल के हमें दो। हमने क्वेरीज से निकाला हुआ 1 बाई 1 और 1 बाई 1 ला के रख दिया। एच रेफ को यहाँ लिख कर दिया और उसका नाम भी यहाँ रख दिया। अब क्या होता है आगे जो हमें जरूरत पड़ेगी, अब हम इसमें कंडीशन ये लगाएंगे यूजर नेम और पासवर्ड का सिस्टम करेंगे। इसको बोलते हैं रोल मैनेजमेंट। कौन सा यूजर कौन सी चीज को कौन से मेन्यू को खोल सकता है या नहीं खोल सकता। ठीक है, मान के चलो बिल काटने वाला है, उसको प्रोडक्ट से क्या मतलब भाई, उसको प्रोडक्ट ऐड करने का अधिकार है या नहीं है। तो ये रहेगा रोल मैनेजमेंट। ठीक है, नागेंद्र को फोन मिलेगा। वीडियो रोक दो, हैं? वीडियो रोक दो।